गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। विलोम शब्द एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले के क्लास में भी हमने विलोम शब्दों की चर्चा की थी। अभी तक हमने विलोम शब्दों से जुड़े 5 से 6 क्लास कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया और वचन से जुड़े परिभाषा, भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जा चुकी है। और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की गई है। और उससे भी पहले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की गई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 विलोम शब्द। तो सबसे पहला शब्द आता है गणना। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गणना का विलोम होगा निकलना। इसके बाद आता है गड़बड़। तो गड़बड़ का विलोम होगा सही। इसके बाद आता है गणतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। इसके बाद आता है गणनीय। तो गणनीय का विलोम होगा अगणित। इसके बाद आता है गणनीय। तो गणनीय का विलोम होगा अगणनीय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गण्य। तो गण्य का विलोम होगा नगण्य। इसके बाद आता है गत। तो गत का विलोम होगा आगत। इसके बाद आता है गति। तो गति का विलोम होगा अगति। इसके बाद आता है गतिमान। तो गतिमान का विलोम होगा स्थिर। इसके बाद आता है गतिरोध। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गतिरोध का विलोम होगा निर्विरोध। इसके बाद आता है गदर। तो गदर का विलोम होगा शांति। इसके बाद आता है गंधाहारक। तो गंधाहारक का विलोम होगा गंधदायक। इसके बाद आता है गंधीला। तो गंधीला का विलोम होगा सुगंधित। इसके बाद आता है गंदा। तो गंदा का विलोम होगा साफ। इसके बाद आता है गंभीर। तो गंभीर का विलोम होगा सहज। इसके बाद आता है गरीब। तो गरीब का विलोम होगा अमीर। तो गरीब का होगा अमीर। इसके बाद आता है गर्म। तो गर्म का विलोम होगा ठंडा। इसके बाद आता है गर्मी। तो गर्मी का विलोम होगा सर्दी। इसके बाद आता है गलत। तो गलत का विलोम होगा सही। इसके बाद आता है गवई। तो गवई का विलोम होगा शहरी। इसके बाद आता है गवाना। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गवाना का विलोम होगा पाना। इसके बाद आता है गवाना। तो गवाना का होगा पाना। गंवार। तो गंवार का विलोम होगा शहरी या होशियार। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। तो अगर शहरी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर होशियार आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो आप दोनों को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो गंवार का विलोम होगा शहरी या होशियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गहरा। तो गहरा का विलोम होगा उथला। इसके बाद आता है गुण।
तो गुण का विलोम होगा दोष या अवगुण। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आएगा। तो गुण का विलोम होगा दोष या अवगुण। इसके बाद आता है गुप्त। तो गुप्त का विलोम होगा प्रकट। इसके बाद आता है गुलाम। तो गुलाम का विलोम होगा आजाद। इसके बाद आता है ग्रामीण। तो ग्रामीण का विलोम होगा शहरी। इसके बाद आता है ग्राम्य। तो ग्राम्य का विलोम होगा शिष्ट। इसके बाद आता है घटती। तो घटती का विलोम होगा बढ़ती। इसके बाद आता है घटाना। तो घटाना का विलोम होगा बढ़ाना। यह भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है घटाव। तो घटाव का विलोम होगा जोड़। इसके बाद आता है घटित। तो घटित का विलोम होगा अघटित। इसके बाद आता है घटिया। तो घटिया का विलोम होगा बढ़िया। इसके बाद आता है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ का विलोम होगा बहिरंग। इसके बाद आता है घनेरा। तो घनेरा का विलोम होगा नगण्य। इसके बाद आता है घमंड। तो घमंड का विलोम होगा विनय। इसके बाद आता है घमंडी। तो घमंडी का विलोम होगा विनयी। इसके बाद आता है घमासान। तो घमासान का विलोम होगा सामान्य। इसके बाद आता है घर। तो घर का विलोम होगा बाहर या बेघर। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है। तो अगर ऑप्शन में बाहर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर बेघर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो घर का विलोम होगा बाहर या बेघर। इसके बाद आता है घाटा। तो घाटा का विलोम होगा फायदा। इसके बाद आता है घाटी। तो घाटी का विलोम होगा पर्वत। इसके बाद आता है घात। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो घात का विलोम होगा प्रतिघात। इसके बाद आता है घायल। तो घायल का विलोम होगा दुरुस्त। इसके बाद आता है घृणा। तो घृणा का विलोम होगा प्रेम। इसके बाद आता है घोषित। तो घोषित का विलोम होगा अघोषित। चलिए अभी च से जुड़े विलोम शब्दों की चर्चा करते हैं। चर। तो चर का विलोम होगा अचर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि चर का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अचर। इसके बाद आता है चल। तो चल का विलोम होगा अचल। इसके बाद आता है चालाक। तो चालाक का विलोम होगा बुद्धू। इसके बाद आता है चिर। तो चिर का विलोम होगा अचिर। इसके बाद आता है चिरंतर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि चिरंतर का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नश्वर। इसके बाद आता है चेतन। तो चेतन का विलोम होगा जड़। इसके बाद आता है चोर। ये भी कई बार पूछा गया है कि चोर का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका साधु। इसके बाद आता है चौड़ी। तो चौड़ी का विलोम होगा संकरी या तंग। तो दोनों सही हैं। तो अगर ऑप्शन में संकरी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में तंग आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो चौड़ी का विलोम होगा संकरी या तंग। चलिए अभी छ से जुड़े विलोम शब्दों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है छल। तो छल का विलोम होगा निश्छल। इसके बाद आता है छली। तो छली का विलोम होगा निश्छल। इसके बाद आता है छाया। तो छाया का विलोम होगा धूप। इसके बाद आता है छांव। तो छांव का विलोम होगा धूप। इसके बाद आता है छूत। तो छूत का विलोम होगा अछूत। इसके बाद आता है छोटा। तो छोटा का होगा बड़ा। तो ये बहुत ही आसान विलोम शब्द हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है
जंगम, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। इसके बाद आता है जंगली, तो जंगली का विलोम शब्द होगा पालतू। इसके बाद आता है जटिल, तो जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। इसके बाद आता है जड़, तो जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। इसके बाद आता है जन्म, तो जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु या मरण। तो दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में मृत्यु आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर मरण आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो जन्म का विलोम होगा मृत्यु या मरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जय, तो जय का विलोम होगा पराजय। इसके बाद आता है जल, तो जल का विलोम होगा फल। इसके बाद आता है जल्दी, तो जल्दी का विलोम होगा देरी। इसके बाद आता है जवानी, तो जवानी का विलोम होगा बुढ़ापा। इसके बाद आता है जागरण, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जागरण का विलोम शब्द होगा निद्रा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जागृति, तो जागृति का विलोम शब्द होगा सुषुप्ति। इसके बाद आता है जागृत, तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। इसके बाद आता है जाति, तो जाति का विलोम होगा विजाति। इसके बाद आता है जीवन, तो जीवन का विलोम होगा मरण। इसके बाद आता है जीवित, तो जीवित का विलोम होगा मृत। इसके बाद आता है जय, तो जय का विलोम होगा अजय। इसके बाद आता है जोड़, तो जोड़ का विलोम होगा घटाव। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जोड़ का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका घटाव। इसके बाद आता है ज्यादा, तो ज्यादा का विलोम होगा कम। इसके बाद आता है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। इसके बाद आता है ज्योति, तो ज्योति का विलोम होगा तम। इसके बाद आता है ज्योतिर्मय, तो ज्योतिर्मय का विलोम होगा तमोमय। इसके बाद आता है ज्वार, तो ज्वार का विलोम होगा भाटा। ये भी कई बार पूछा गया है कि ज्वार का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाटा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अभी झ से जुड़े विलोम शब्दों की चर्चा करते हैं। झूठ, तो झूठ का विलोम होगा सच। इसके बाद आता है झोपड़ी, तो झोपड़ी का विलोम होगा महल। इसके बाद आता है टूटना, तो टूटना का विलोम होगा जुड़ना। इसके बाद आता है ठिकाना, तो ठिगना का विलोम होगा लंबा। तो ठोस का विलोम होगा तरल। इसके बाद आता है डर, तो डर का विलोम होगा निडर। इसके बाद आता है डरपोक, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो डरपोक का विलोम होगा निडर। इसके बाद आता है ढकेलना, तो ढकेलना का विलोम होगा खींचना। इसके बाद आता है ढाल, तो ढाल का विलोम होगा निढाल। इसके बाद आता है तकलीफ, तो तकलीफ का विलोम होगा आराम। इसके बाद आता है तपन, तो तपन का विलोम होगा ठंडक। इसके बाद आता है तम, तो तम का विलोम होगा ज्योति। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि तम का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्योति। इसके बाद आता है तरुण, तो तरुण का विलोम होगा वृद्ध। इसके बाद आता है तिमिर, तो तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। फिर आता है तीव्र, तो तीव्र का विलोम होगा मंद। इसके बाद आता है तुकांत, तो तुकांत का विलोम होगा अतुकांत। इसके बाद आता है तुच्छ, तो तुच्छ का विलोम होगा महान। और अंत में आता है तेज, तो तेज का विलोम होगा मंद या निस्तेज। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आएगा तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है।
हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।